अस्सलामुअलैकुम। सो वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। देखिए, जहाँ तक कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या हालात हैं और क्या असर पड़ा है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही छोटा वक्त है इस चीज़ के बारे में बातचीत करने का, क्योंकि ऑफ सिंदूर तो अभी कुछ दिन पहले ख़त्म ही हुआ है। इसको हमें लंबे समय के दूरबीन से देखना पड़ेगा। आज की तारीख पे आप देखें, क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ख़त्म हुआ है? तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अभी भी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हुए हैं, और कितने हम लोगों ने टेररिस्ट मार गिराए हैं और कितने लोग वापस भाग गए हैं, वो आप लोगों ने खुद ही मीडिया में इसको कवर किया हुआ है। रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बुक लॉन्च की गई और वहाँ इंडियन आर्मी चीफ उपिंद्रा द्विवेदी की एक स्पीच भी थी। इस स्पीच में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एलओसी पर फाइट हुई यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसे एक बड़े लेंस में देखने की ज़रूरत है। यानी कि सिंपल एज दैट वो ये कह रहे थे कि हमसे ये ना पूछा जाए कि हमारी कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं और हमारे कितनी पोस्ट डिस्ट्रॉय हुई हैं। पाकिस्तान ने इंडिया की 15 से ज़्यादा पोस्ट डिस्ट्रॉय की और तमाम की वीडियोस भी ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ में जारी की हुई हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कुछ को आप यहाँ देख भी रहे होंगे। इसके साथ साथ इंडियन आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को हमें ख़त्म करना पड़ा, जो कि एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस अभी तक ये है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, बस हमने वक्ती तौर पर रोका है और सही वक्त आने पर हम इसे दोबारा रिज्यूम कर देंगे। यानी कि वो हिंट करते हैं कि हम दोबारा से पाकिस्तान के साथ एक और कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को इंडल्ज करेंगे। जबकि इंडियन आर्मी चीफ का ये जो बयान है कि ऑपरेशन सिंदूर को ख़त्म करना पड़ा या ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हो गया, ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट पॉलिसी शिफ्ट, एक बिल्कुल डिफरेंट थॉट प्रोसेस है जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इस वक्त पाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इवन इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले भी इंडियन एयरफोर्स ये जंग या ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी अभी तैयारी नहीं है, उनके बहुत से वेपन सिस्टम्स अभी इंटीग्रेटेड नहीं है। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी भी ऑलमोस्ट सेम यही चीज़ चाहती थी। उससे पहले ऐसे कुछ बयानात भी आए थे। और इसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की तरफ से रुक गया, ख़त्म हो गया, यूएस ने सीज फायर करवा दिया, इंडिया के जहाज़ शॉट डाउन हो गए, मल्टीपल बेसिस पर अटैक हुए, तो उसके बाद इंडिया के फॉर्मर आर्मी चीफ उन्होंने एक स्पीच करते हुए ये कहा कि जंग कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं है, क्योंकि इंडियन मीडिया इसको लेकर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्लेम्स कर रहा था कि लाहौर की पोर्ट उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी, फैसलाबाद के समुद्रों पर उनका कब्जा हो गया, इस तरह की बातें। तो वहाँ एक्स इंडियन आर्मी चीफ ने ये कहा था कि ये कोई बॉलीवुड टाइप सिनेरियो नहीं होगा, बहुत सी कैजुअलिटीज़ और नुकसानात होंगे। और यही चीज़ पाकिस्तान की तरफ से भी समझाई जा रही थी कि हम जंग नहीं चाहते और इस कॉन्फ्लिक्ट में दोनों तरफ नुकसानात होंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान पर आप किसी किस्म का अटैक करेंगे तो उसका बहुत ब्रूटल रिस्पॉन्स जाएगा। इंडियन एयरफोर्स बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में बदनाम हुई, क्योंकि एक तो वो बहुत बड़ी एयरफोर्स है, तादाद वाइज दुनिया की चौथी बड़ी एयरफोर्स, और उन्हें पाकिस्तान ने इतने बुरे तरीके से हराया कि वेस्टर्न कंट्रीज़ तक की भी आंखें खुल गई और पहली दफ़ा चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट को और पाकिस्तान एयरफोर्स की टैक्टिक्स को बहुत डेडली कम्बिनेशन माना जा रहा है। और ये तमाम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आपको ISPR की जो डॉक्यूमेंट्री है मार्का हाथ पर, उसमें देखने को मिल जाएंगी। उस डॉक्यूमेंट्री का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उससे आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब इस पर सवाल ये है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट और जो करंट इंडियन आर्मी चीफ हैं उनके दरमियान एक रिफ्ट क्रिएट हो रही है? तो इसका सिंपल एज दैट हम ये कह सकते हैं कि जी हाँ, ऐसा हो रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो ये कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने बंद नहीं किया, वो बिल्कुल एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है कि आप किसी भी वक्त एक नया कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इंडियन आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हमें ऑपरेशन सिंदूर रोकना पड़ा, वो इनडायरेक्टली एक तो ये मान रहे हैं कि हमारा नुकसान हुआ जिसकी वजह से हमें रोकना पड़ा, क्योंकि अगर इंडिया का अपर हैंड होता तो वो कभी भी यूएस को सीज फायर के लिए अप्रोच ना करते। और यूएस को सीज फायर के लिए लेकर आना यानी कि अब तक थर्ड पार्टी को पाकिस्तान और इंडिया के इस कॉन्फ्लिक्ट में लेकर आ रहे हैं। और चाइना और पाकिस्तान यही चाहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया के बायलैटरल मामलात में थर्ड पार्टी आए, क्योंकि इंडिया इस चीज़ को नहीं मानता है। क्योंकि इंडिया के पिछले 75 साल से जो पॉलिसी है कश्मीर को लेकर वो यही है कि कोई भी थर्ड पार्टी इसमें नहीं आएगी, और अब उन्हें ये पॉलिसी खुद ही नलीफाई करनी पड़ी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉसेस की तरफ जा रहे थे। इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह की नाकामी इंडियन मिलिट्री को हुई है, तो उसकी फेस सेविंग के लिए मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ भी घड़ी जा रही हैं। देन उसका जो इल्ज़ाम है वो भी एक दूसरे पर डाला जा रहा है। जैसा कि इंडियन एयरफोर्स चीफ कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स ने हमें तेजस बना दिए होते तो शायद कुछ बेहतरी होती। फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट तो ये कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर तो हमने अभी बस रोका है, वक्ती तौर पर ख़त्म नहीं किया है। लेकिन इंडियन आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि हमने ख़त्म कर दिया है। तो सिंपल एज दैट उनका मकसद ये है कि जब तक
वो प्रॉपर कैपेबिलिटी हासिल नहीं कर लेते अपनी डोमेन्स में, उनके वेपन सिस्टम्स की इंटीग्रेशन नहीं हो जाती, वो पाकिस्तान तो क्या किसी भी मुल्क के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू नहीं करेंगे। और अगर पॉलिटिकल प्रेशर में वो करेंगे जैसा कि मई में उन्होंने किया, तो बहुत से नुकसानात उठाने पड़ेंगे। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।